Students, now we will solve some of the numericals. तो टू सॉल्व द न्यूमेरिकल सबसे पहले आप एक पेज पर फॉर्मूले देख लो कौन कौन से इस पूरे चैप्टर में यूज़ हुए हैं। सबसे पहले हमने किया था किसी भी कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना होता है, इक्वल टू एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें, और ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो कि फिक्स्ड है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर एक फॉर्मूला आपने करंट का किया था, चार्ज अपॉन टाइम, और इसका एक यही फार्मूला भी किया था, क्यू की जगह एन ई फिल कर देते हैं तो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। एक फार्मूला हमने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क भी लिख सकते हैं, यहाँ हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। वर्क डन तो एनर्जी में ही कन्वर्ट होता है ना, तो वर्क ओवर टाइम चार्ज और एनर्जी ओवर चार्ज। फिर एक हमने ओम्स लॉ से फॉर्मूला किया था, V इज इक्वल टू आई आर। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट, आर रेजिस्टेंस। यहाँ से ही आर का फॉर्मूला बन जाता है V अपॉन आई। जब हम कंडक्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तो आपने फॉर्मूला किया R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो आपने फॉर्मूला किया 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन। हीट एनर्जी का फॉर्मूला किया था, आई स्क्वायर आर टी भी है, वी आई टी वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। फिर पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर ओवर आर। फिर एक रेजिस्टिविटी का किया था, इसमें रो है ना, ये रो को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एक ये फॉर्मूला किया था। एक आपको यहाँ पर ये भी यूज़ होगा, जैसे आपने ये किया ना 1/RP एंड सो ऑन, तो 1 2 3 4 जितने मर्जी आपके n हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास n नंबर हो, n मीन्स जितने मर्जी, और एक का रेजिस्टेंस r हो, तो 1/R की वैल्यू कैसे आएगी, n अपॉन r। r क्या है, सिंगल रेजिस्टेंस, r क्या है, ये वाला r, ये पैरेलल वाला टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं। Now we will solve some of the numericals. सबसे पहले सारे मैं अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स करूँगी और NCERT के ही करूँगी। सबसे पहले हमारा पेज 200 पर हमारा फॉर्मूला एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो जब भी कोई स्टेटमेंट आ जाए आपने न्यूमेरिकल निकालना है, सबसे पहले उस न्यूमेरिकल में से गिवन ढूंढ लो कि क्या दिया है, फिर आप लिख लो हमें फाइंड क्या करना है, और फिर फॉर्मूला अपने दिमाग में सोचो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना है कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो गिवन में क्या आ गया, 1 कूलम चार्ज, और हमें निकालना क्या था, n। तो q और n में हमारे पास एक ही रिलेशन था, q इज इक्वल टू एन ई। तो n की वैल्यू हमने लिख ली 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। फॉर्मूला लिखा हमने, q इज इक्वल टू एन ई। अब वैल्यू भर दो, यहाँ पर q की वैल्यू 1 है, n हमें कैलकुलेट करना है, ये e की वैल्यू आपने भर ली। अब यहाँ से n निकालना था तो ये इसके नीचे चला गया, रेसिप्रोकल हो गया 1 अपॉन। अब मैं आपको बता रही हूँ कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व यहाँ पर कैसे करने लगे हम। 1.6 है, इसका डेसिमल हटा दो, 10 ऊपर चला गया, ठीक है, 10/16 हो गया। ये जो 10 की पावर 19 है मल्टीप्लाई, ये जो ऊपर जाएगी तो 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगी, ठीक है। 19 नेगेटिव था, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी है 5.8। अब इसको आप डिवाइड कर लो, 5.8 को 0.625 आ जाना है ये, और 10 की पावर 19 आ जानी है n। तो इट विल हैव नो यूनिट्स क्योंकि ये एक नंबर है। आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि डेसिमल अगर हम यहाँ ले आते हैं 6.25 तो यहाँ पर 10 की पावर चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम ऐसे कर लेते हैं तो 10 की पावर यहाँ पर क्या रह जाएगी, 18 रह जाएगी। तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, हमारे नंबर इसमें पेपर में नहीं कटते, यहाँ हम इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। अगर आप ऐसे नहीं भी लिखते, अगर ऐसे भी लिखते हो तो इट इज़ ओके फॉर योर एग्जाम्स, नथिंग विल बी रॉन्ग, ठीक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मच एनर्जी इज गिवन to each coulomb of charge
पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। फिर गिवन देखें, ईच कूलम ऑफ चार्ज, मतलब क्यू कितना है 1 कूलम, ईच मतलब 1, पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, बैटरी मतलब वोल्टेज, हमारे पास वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट का, और हमें निकालना क्या है यहाँ पर, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला आप याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला आपने किया था ना, वर्क डन ओवर चार्ज, या आप कह सकते हो एनर्जी ओवर चार्ज। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्योंकि ई निकालना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, v इंटू क्यू हो गया, तो वैल्यू फिल करो और आपका न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो गया। एक न्यूमेरिकल नेक्स्ट मैं ले रही हूँ, अब रेजिस्टिविटी का है, ये आपका सॉल्व न्यूमेरिकल है पेज 208 पर 12.5, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन समझनी पड़ती है इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या गिवन है, लेंथ है 1 मीटर, इज 26 ओम, और रेजिस्टेंस कितना है 26 ओम। टेम्परेचर दिया है बट टेम्परेचर से हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास कोई टेम्परेचर वाला फॉर्मूला नहीं है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, डायमीटर हमें गिवन है, तो व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी कितनी होगी। तो ये 3 चीज़ें गिवन है, लेंथ, रेजिस्टेंस और डायमीटर। तो पहले मैंने यहाँ पर गिवन लिख दिया, लेंथ 1 मीटर लिखी, रेजिस्टेंस लिखा, डायमीटर लिखा, ये मिलीमीटर में है, तो सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड कर लिया, फिर इसका डेसिमल हटाया, एक ज़ीरो और आगे नीचे 4 ज़ीरोज़ लग गई। अब डायमीटर से हम नहीं कुछ भी करेंगे, हम उसका रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर अपॉन 2, तो ये जो डायमीटर था 3/10,000, उसको 2 से डिवाइड करना है। तो मैंने अभी कटिंग नहीं करी है, 3/20,000 मीटर। एरिया निकालें, पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि कोई भी वायर उसका जो ऊपर वाला एंड या नीचे वाला एंड होता है वो सर्कुलर होता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लगाई आपने, इसकी वैल्यू लगाई, आर स्क्वायर है ना, तो ये एक बार आर है तो 2 बार आर आपने लगा लिया। अब आपका रेजिस्टिविटी का एक ही फॉर्मूला आपने किया है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आपको यहाँ रो निकालना है, तो आपको रो निकालने के लिए ए को इधर मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया और एल को हम नीचे ले आए, तो रो क्या क्या फॉर्मूला बन गया, आर ए अपॉन एल, ए ऊपर गया एल नीचे आ गया। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज फिल करो, आर की थी 26, ए की ये एज इट इज़ 22/7, 3.20,000, 3.20,000, और एल की वैल्यू है 1। अब हमने कटिंग की, 2 को 11 और 2 यहाँ पर 10,000 आ गया, 2 से 13, 2 से यहाँ पर भी 10,000 आ गया। हमारे पास क्या बचा, 13 × 11 × 3 × 3/7, ठीक है, और ये 10 की पावर जो 4 और 4 पावर्स नीचे हैं, जब इनको ऊपर लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगी। अगर नीचे नेगेटिव हो तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाता है, नीचे पॉजिटिव हो तो ऊपर आकर नेगेटिव हो जाता है। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, आ गया 1287/7, 1287/7, 10 की पावर -8। यूनिट्स क्या होते हैं, ओम मीटर। जब भी आप सॉल्व करें ना, यहाँ पर यूनिट्स मत लगाएं, ये आपका बीच में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, यहाँ पर यूनिट्स ना लगाएं। यूनिट्स एंड पे लगा लें, जब यहाँ पर शुरू में गिवन लिखते हो वहाँ पर लगा लो, यहाँ पर जैसे एरिया निकाला है मीटर स्क्वायर लगा लो, यहाँ सोल्यूशन के टाइम पे मत लगाओ। एंड पे आंसर हमें पता है रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू होती है ओम मीटर में होती है, तो ये आ गया आपके पास। अब इसको आपने डिवाइड किया तो दिस विल बी द आंसर। बुक में ना थोड़ा 1.84 दिया है, तो वो आंसर सही नहीं है, ये आंसर सही है, इसकी कैलकुलेशन आप करके देख सकते हो। क्लियर बेटा, समझ गए। तो ये न्यूमेरिकल्स कुछ आप यहाँ पर सॉल्व करना।